वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे। लघु कथाओं की एक श्रृंखला मेरा मानना है कि विशेष एपिसोड में कलाम साहब को सलाम देकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपूर्ण विश्वास है कि यह विशेष एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आएगी और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने अमूल्य विचार अवश्य ही प्रेषित करेंगे। भारतीय गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कही हुई बातें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी, हमारा हौसला बढ़ाती रहेंगी। स्वतंत्र हिंदुस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन आज ही के दिन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में लेक्चर देते वक्त दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। कलाम साहब भले ही देश की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर विराजमान थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी के साथ जिया। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। बतौर वैज्ञानिक उन्होंने देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय बना दिया। वहीं राष्ट्रपति के रूप में करोड़ों हिंदुस्तानियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी दी। अब्दुल कलाम साहब से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे वे दूसरों से अलग थे। उनके जीवन की अनगिनत और अनंत कहानियां हैं जो कि आने वाली पीढ़ियों को हमेशा गौरवान्वित करते हुए उनसे सीख लेने के लिए प्रेरित करती है। उन्हीं किस्सों में से ये 3 प्रेरक किस्से आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कलाम साहब के राष्ट्रपति रहने के दौरान ही कुछ रिश्तेदार उनसे मिले राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उनका कुछ दिनों तक ठहरने का कार्यक्रम था। वे जितने दिन रुके, उनके आने जाने और रहने खाने का सारा खर्च कलाम साहब ने अपनी जेब से दिया। अधिकारियों को यह साफ निर्देश था कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि रिश्तेदारों के राष्ट्रपति भवन में रहने और खाने पीने के खर्च का ब्यौरा अलग से रखा जाएगा और इसकी भुगतान राष्ट्रपति के खाते से नहीं, बल्कि कलाम साहब के निजी खाते से होगा। एक हफ्ते में इन रिश्तेदारों पर लगभग 3 लाख के आसपास खर्च हुआ। आपको यह जानकर हैरानगी महसूस होगी कि कुल खर्च देश के आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने अपनी जेब से भरा था। इसी तरह जब कलाम साहब को आईआईटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया, तो उन्होंने देखा कि मंच पर रखी 5 कुर्सियों में से एक कुर्सी का आकार बड़ा है, जो उनके लिए थी। कलाम साहब ने पहले कुर्सी के बड़ा होने का कारण पूछा, फिर उस पर बैठने से सख्त मना कर दिया। उन्होंने वाइस चांसलर से आग्रह किया कि कृपया उस कुर्सी पर विराजमान हो, परंतु वाइस चांसलर ने ऐसा नहीं किया। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि तुरंत आदरणीय राष्ट्रपति जी के लिए दूसरी कुर्सी मंगाई गई, जो साइज में बिल्कुल बाकी कुर्सियों की जैसी थी। ऐसे थे हमारे कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब से जुड़ी तीसरी किस्सा उस वक्त का है जब राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार केरल गए थे। वहां राजभवन में उनसे मिलने वाले मेहमानों में सबसे पहला मेहमान कोई नेता या कोई अधिकारी नहीं था, बल्कि सड़क पर बैठने वाला एक मोची था। दरअसल एक वैज्ञानिक के तौर पे कलाम साहब ने त्रिवेंद्रम में काफी समय बिताया था। इस मोची ने कई बार उनके जूते सिले थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब उस मोची को नहीं भूले। उनकी यही सादगी और यही खासियत उनको दूसरे नेताओं से और दूसरे व्यक्तित्वों से अलग करती है। डॉक्टर कलाम साहब उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्हें देश के सभी सर्वोच्च पुरस्कार मिले। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं भगवान से आग्रह करता हूँ, कलाम साहब की पुनर्जन्म हो तो हिंदुस्तान में ही हो। ऐसी अनेकों प्रेरक लघु कथाएं सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आप ये सभी लघु कथाएं हमारे Instagram और LinkedIn पर भी देख और सुन सकते हैं। मेरा मानना है मैं अगले रविवार सुबह 10 बजे एक अन्य प्रेरक लघु कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।